हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य एंड यू वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे और उन्हें नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। नाउ रियल नंबर की दो कैटेगरीज होती है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले ये समझना है कि रियल नंबर क्या है। ओके, नाउ रियल नंबर क्या है कि ऐसे नंबर्स जो फिजिकली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 और 0, ये सब जो काउंटेबल नंबर्स हैं वो तो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जो -1 -2 है, -3, आप बोलोगे सर ये कहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे और मैथ्स में भी देख सकते हो नंबर लाइन पे कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो डायरेक्शन के सेंस के अंदर काम आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सेंस के अंदर मीन्स अगर एक पार्टिकल है वो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और फिर वो टर्न करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, आप वेक्टर्स पढ़ोगे डायरेक्शन के अंदर। ओके, नाउ एक्सेलरेशन होता है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स में वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैथ्स में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर एक नंबर लाइन है, ओके, सो ये 0, अगर आप लेफ्ट साइड आ जाते हो अपोजिट डायरेक्शन में, -1 -2, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो माइनस कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में भी हम देख सकते हैं। ओके, ना ये रियल नंबर्स होते हैं जो फिजिकली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट एक नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या हम उसे इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स मतलब आप सिर्फ उसे मीन्स इमेजिन करना पड़ेगा आपको, आप फिजिकली आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो उसको। तो ये सिर्फ एक बताना था कि रियल नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे काम का नहीं है, बस नॉलेज के लिए था। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी साइड कर देते हैं। तो रियल नंबर क्या है जो फिजिकली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके दो ब्रांचेस हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देख लिए रैशनल नंबर्स के टाइप, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। ओके, ये सब हमने रैशनल नंबर में पढ़े और हम इन सब नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सब के नीचे हम 1 लिख देंगे जितने भी नंबर्स हैं। तो ये सब क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। अब देखो कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो जो नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था। लाइक 0 है, फिर हम 1 को, 2 को, 3 को, इस तरीके से ये पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करा। और फिर जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होल नंबर्स आ गए, ये आ गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। और जो रैशनल नंबर है, रैशनल मीन्स फ्रैक्शंस भी हैं, ये तो हो गए रैशनल नंबर, और फ्रैक्शंस भी आते हैं रैशनल नंबर में, लाइक 1/2, 2/3, 3/4, इस तरीके से ये सब नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हर एक यूनिक पॉइंट होता है इन लोगों का, है ना। ये जो होता है 0, फिर हाफ कहीं यहाँ होगा हाफ, है ना, 3/4 इधर 1 के साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे मीन्स एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल बात करें, √2, √3, √6, √7, √10, √11, इस तरीके से जो रूट वाले कुछ नंबर्स हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा था √2 का, क्या होता है 1.414 समथिंग, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो √2। अब ये है कि p/q की फॉर्म में आप इस नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों? अगर आपके पास 1.4 है हमारे पास, ठीक है, 1.4 होता तो हम कैसे करते थे, 14/10। मीन्स आपने क्या किया, अगर 1 नंबर के पहले अगर एक पॉइंट है तो हमने 10 लगा दिया और वो पॉइंट हटाने के बाद 14 आ गया। इस तरीके से हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझे बताओ कि अगर ये नंबर चलता जा रहा है, ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, सेम भी नहीं है, और ये चलता जा रहा है, तो जब आप पॉइंट हटाओगे तो सबसे पहले तो ऊपर जो है वो इनफाइनाइट नंबर आएगा। इनफाइनाइट नंबर मीन्स कोई एंड ही नहीं है उस नंबर का, खत्म ही नहीं हो रहा है। और जो नीचे है, और क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने डिजिट्स है, तो जीरो भी उतने ही लगाने हैं हमें, इनफाइनाइट जीरोस। इनफाइनाइट हो गया, नीचे भी इनफाइनाइट हो गया, इसलिए आप कोई पर्टिकुलर p और पर्टिकुलर q के अंदर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो ऐसे नंबर्स को, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और भी डिटेल्स में देखेंगे क्यों इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इन्हें। तो अभी के लिए
ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और कैसे होता है इरेशनल नंबर, जैसे पाई है 3.14159265358979, इस तरीके से देखो ये चलता जा रहा है, तो आप इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरा नंबर कैसा हो सकता है, 0.10100100010014 टाइम्स 0, ठीक है। इसमें भी सेम है कि आप इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पॉइंट के बाद कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। और एक तो ये क्या है कि अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, हम पैटर्न भी इसकी ढूंढ नहीं पा रहे कि किस तरह से वो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर्स भी इस रियल नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन क्या कही जाती है, रियल नंबर लाइन, ओके, रियल नंबर लाइन। अब रियल नंबर लाइन है तो इस पे रैशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, रैशनल इरेशनल। तो रैशनल हम देख सकते हैं, इरेशनल हम कुछ टाइम बाद ये पता करेंगे कि जो रेडिकल वाले नंबर है, इसे रेडिकल बोला जाता है, जो रूट है उसे रेडिकल कहा जाता है, रेडिकल, ठीक है। तो ये जो रेडिकल वाले नंबर्स हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे, और जो दूसरे इरेशनल नंबर है उन्हें कैसे प्लॉट करते हैं वो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम ये जो रूट वाले नंबर हैं, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वैसे नंबर्स को कैसे देख सकते हैं हम। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे √2 था, √3 था, ठीक है। अब यहाँ पे √5 भी आएगा, √5 आएगा, पर मैं बोलूँगा कि √4 नहीं है इरेशनल नंबर, मैं बोलूँगा √9 इरेशनल नंबर नहीं है, मैं बोलूँगा √16 इरेशनल नंबर नहीं है। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले बोला कि रूट वाले जितने नंबर हैं वो इरेशनल नंबर है, पर ऐसा नहीं है, सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों, देखो √4 है, हमारी शर्त क्या थी कि हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनके डेसिमल एक्सपेंशन तो हमको पता है कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट √4 है उसे हम क्या लिख सकते हैं 2, √9 है उसे क्या लिख सकते हैं हम 3, √16 है उसे क्या लिख सकते हैं हम 4। तो अब मुझे बताओ कि जो 2, 3, 4 ऐसे जो नंबर्स हैं उन्हें क्या हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 2/1 कर दिया, 3/1 कर दिया, 4/1 कर दिया, इस तरीके से 25 √25 भी आएगा। मीन्स ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो ऐसे नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, उनका रेडिकल इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि जो उनका आंसर आ रहा है वो रैशनल है, ठीक है, एक इंटीजर आ रहा है हमारे पास, ओके, सो वो रैशनल हो जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपके पास कोई एक नंबर है दूसरा, लाइक सपोज कोई भी नंबर है ए जो कि डेसिमल में है, ठीक है, और उसका रूट भी डेसिमल में आ रहा है, बट हमें ये पता करना है कि क्या वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं। इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, हम आगे और भी एग्जांपल देख सकते हैं जिसके जो रेडिकल्स हैं वो डेसिमल में आ रहे हैं, हम फिर भी उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सपोज √2.3 का स्क्वायर, जो √2.3 का स्क्वायर है, ये जो 2.3 का स्क्वायर जो नंबर है उसका रेडिकल क्या होगा 2.3। अब मुझे बताओ ये तो इंटीजर है नहीं, बट फिर भी हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 23/10 कर सकते हैं ना, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। और जो रेडिकल्स हैं जिनके एक्सपेंशन जिसके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो मींस किस टाइप के होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है कि वो इरेशनल नंबर कहे जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इरेशनल नंबर्स हैं रूट वाले रेडिकल्स वाले, वो हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो देखेंगे सबसे पहले। नाउ फॉर एग्जांपल हमें √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, ओके। अब √2 को कैसे प्लॉट करते हैं देखना, सबसे पहले कि क्या करो कि अगर कोई भी रेडिकल है उसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो क्या करो उसका स्क्वायर करो, सबसे पहले स्क्वायर करो, -1 करो और इस पूरे का रूट ले लो, ठीक है। या कहूँ कि रूट है, जो भी रूट के अंदर नंबर है वो लिखो, उसमें -1 करो और रूट ले लो, ठीक है। तो ऐसे नंबर को याद रखना है हमें, ठीक है, ऐसे नंबर को याद रखना है। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे हम बेस, हमारा बेस होगा ये। बेस क्या होता है, बेस यहाँ पे किस रिस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं हम, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये बेस है हमारा,
ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो ये जो बेस होगा वो ये नंबर होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेंगे हम। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको रूट ऑफ ए मीन्स अगर ए नंबर है अंदर रेडिकल के अंदर, तो ए -1 का रूट हमेशा ले लेना है। -1 तो हमेशा करना है, बस ये चेंज हो रहा है आपका ए। लाइक यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 -1 करते, 5 होता तो 5 -1 करते, तो 5 -1 करते तो √4 आता, √4 मीन्स 2 आता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अंदर 2 है तो 2 -1 किया, रेडिकल लगाया तो क्या आएगा, √1, √1 मीन्स 1। ओके, अब इसका यूज़ करके हम नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करेंगे। कैसे लोकेट करेंगे देखना, ये है हमारी नंबर लाइन। ओके, अब इस नंबर लाइन पे हमें 0 पता है, 0 ये है, तो राइट हैंड साइड पे हम पहले बेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बेस आता है, उसके ऊपर ही तो आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, है ना। कोई बेस होता है उसके ऊपर ही बिल्डिंग बनाई जाती है। सो बेस है तो बेस सबसे पहले हमें लोकेट करना है। तो बेस कितना है, 1, तो 1 यूनिट की लेंथ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, है ना। लोकेट कर दिया ये 1 यूनिट लेंथ। अब देखो कि जहाँ पे आप पहुँच गए एंड पॉइंट पे, वहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब स्टार्ट करो बिल्डिंग बनाना। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कितने ड्रॉ करना है हमें, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पे आ गए हम परपेंडिकुलर। अब इस 0 को, जहाँ पे 0 है वहाँ से आप किसके टॉप को ज्वाइन कर दो। तो ये जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा यहाँ पे, √2, ये √2 हो जाएगा। अब ये मेथड के पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं अभी बताऊंगा, बट सबसे पहले ये याद रखो कि किसी भी नंबर को आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो अंदर वाला जो नंबर है, रेडिकल के अंदर वाला नंबर, उसमें से -1 करो और होल के ऊपर रेडिकल लगा दो। तो 2 - 1 1, तो बेस आया, सबसे पहले बेस क्रिएट कर दिया। परपेंडिकुलर ऑलवेज विल बी 1, सो 1 किया और टॉप से 0 को ज्वाइन कर दिया, तो हाइपोटेनियस हमारा वो रेडिकल आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे √2 है तो √2 आ गया। अब हमें नंबर लाइन पे लोकेट करने का बोला, हमने √2 तो बना दी लेंथ। अब नंबर लाइन पे कैसे लाएं, तो देखो कभी भी सर्कल होता है, ये सर्कल है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर एक रेडियस लेते हैं हम, है ना, यहाँ पे एक हम कंपास रखते हैं, फिर एक पर्टिकुलर लेंथ का हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये पूरी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते हैं, तभी सर्कल बनता है, ठीक है। इसका मतलब आप इस सेंटर से सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई भी लाइन बनाओ तो क्या वो रेडियस के इक्वल नहीं होगी, रेडियस के इक्वल ही होगी। तो सिमिलरली क्या करना है, अगर हमको इस लाइन को यहाँ पे लाना है तो हम क्या करते हैं, ये सेंटर पे टिप रखी और सेंटर पे रखा, फिर उसके बाद ये आर्क ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा कि ये भी रेडियस बन जाएगी। सिमिलरली क्या करेंगे कि ये हम सेंटर मान लेंगे सर्कल का और यहाँ पे कंपास रख के एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे यूँ, इस तरीके से। तो एक तरह से ये सर्कल का पार्ट हो गया। आप पूरा सर्कल क्यों बनाओगे, आपको पूरे सर्कल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे इस नंबर लाइन पे ये इंटरसेक्शन चाहिए आपका, इसको, है ना। तो यहाँ पे आपने कंपास रख के ऐसे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो √2 हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि अगर ये रेडियस है सर्कल की, आप इसे ही पूरा ऐसे घुमा रहे हो, तो आप कहीं भी ले जाओ, सेंटर पे रख के आप कहीं भी ले जाओ तो वो रेडियस ही रहने वाली है, ये लेंथ ना, चेंज नहीं होने वाली। आप अगर यहाँ पे हिंज कर दो, इसको फिक्स कर दो, यहाँ से आप रोटेट कर रहे हो पूरा, तो ये रेडियस ही रहने वाली है। तो ये √2 हो गया, तो ये भी √2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कोई भी रेडिकल को यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे √2 था। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास √3 है, तो √3 कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ हमें √3 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, √3। तो मैंने क्या बोला था कि रेडिकल के अंदर वाला जो भी पार्ट है उसे, उसमें से हमें 1 माइनस करना है और रेडिकल लगा देना है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, √2, ओके, और परपेंडिकुलर ऑलवेज 1। अब देखो कि जैसे यहाँ पे √2 डायरेक्टली बना दिया, 1 यूनिट बेस लेके 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेके आर्क लगा के √2 बना दिया, बट यहाँ पे बेस √2 बनाना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस करना होगा हमें। √2 बन गया, अब √2 बनने के बाद फिर हमें 1 परपेंडिकुलर लेके फिर ज्वाइन करना है सेंटर से, तब वो √3 आएगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो कि ये √2 है, तो √2 है तो उस पर ही आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते थे हम, परपेंडिकुलर देखो, सपोज हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रख के
इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ कर दी, उसके बाद यहीं पे उसकी टिप रख के फिर ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ रख के इस तरह से आर्क ड्रॉ करी, तो ये जो है लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद 1 यूनिट की लेंथ हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 1 यूनिट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से आर्क लिया, आर्क ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर आ गई, 1 यूनिट लेंथ करी, ठीक है। अब √2 है हमारे पास, 1 है, बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो जो भी ज्वाइन करेंगे √3 आएगा। अभी मैंने रिवर्स बताया था ये कि आपको कोई भी बेस पता करो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको लाइन बन जाएगी, पर ये आया कहाँ से? तो √2 ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो √2 ये रहा, √2 बन गया था हमारा, ये √2 आया था, पहले 1 लिया था, ये 1 लिया था, ये 1 लिया था, फिर √2 आया था, तो हम 1 लेंगे फिर ज्वाइन कर देंगे तो ये √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि -1 किया फिर रेडिकल लगाया, वो क्यों कर रहा हूँ? देखना इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। नाउ सपोज कि हमें √2 ड्रॉ करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें फिक्स कर लिया कि हमारी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमेशा 1 होगी, ठीक है, तो 1 लिख लिया हमने। तो ड्रॉ कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, परपेंडिकुलर तो 1 हो जाएगी, 1 हमेशा, कोई भी लेंथ बनानी सबसे पहले 1। अब बेस क्या होना चाहिए, आप कितनी लेंथ पे जाके ये बिल्डिंग खड़ी करोगे, है ना, तो क्या करोगे, बेस को b बोल लेते हैं, b², और h स्क्वायर मीन्स h जो है हमारा वो ये लेंथ है जो हमें √2 मिलने वाली है, √2 यहाँ पे √2 मिलने वाली है, तो हम यहाँ पे h बोल देते हैं इसको। h हमें पता है क्योंकि h हमें क्वेश्चन से ही पता होगा कि क्या मिलने वाला है, तो h पता है, 1 पता है तो 1 रख दिया। अब हमें पता करना है कि बेस क्या होने वाला है, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स h² -1 हो जाएगा, h² -1 हो जाएगा। अब देखो बेस ढूंढना है, तो बेस इक्वल्स टू √h² -1 प्लस माइनस, बट यहाँ पे लेंथ है इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर -1, हमें पता है हाइपोटेनियस क्या मिलने वाली है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसका स्क्वायर करना है। उसका स्क्वायर करना है मीन्स सिंपली रेडिकल हटा देना है, तो √2 था तो उसका रेडिकल हटा दिया तो क्या बचा 2, 2 -1, ये 1 तो हमेशा रहेगा, तो 2 - 1 1, 1 का रेडिकल, तो b = 2। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, ये मैकेनिज्म काम कर रहा है कि जब आप कोई भी h ड्रॉ करना चाहते हो, h मीन्स अगर आप √5 ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इसमें √5 प्लग कर रहे हो, √5 का स्क्वायर कर रहे हो, √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 में से -1 कर रहे हो, -1 4 आएगा, √4 आएगा 2, तब 2 आ जाएगा ये। तो √5 ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप, √5 ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, तब आप बेस 2 है तो 2 लिया, 2 ले लिया, 1 परपेंडिकुलर हमेशा होनी चाहिए, तो जो भी मिलने वाला है वो √5 मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि बेस 2 लिया है और परपेंडिकुलर लेंथ 1 लिए, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो √5 के इक्वल आने वाली है। आप रख के देख लो, इसमें प्लग करके देख लो, परपेंडिकुलर की जगह 1, बेस की जगह पे 2, 1² + 2² 5, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √5, तो √5 आ गया। अब देखो कि √3 ड्रॉ करना था तो हमें √2 का सपोर्ट चाहिए था, है ना, √2 पहले बनाया, फिर उस पर 1 ड्रॉ करके √3 बनाया, ठीक है, या फिर ये √2 बना के ये √2 किया था, √2 पे आप 1 को लगा के ये √3 करके फिर आग ड्रॉ कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे आप, ठीक है। बट √5 में हमें ऐसा नहीं करना पड़ा, √5 में हमें सीधा 2 किया, फिर परपेंडिकुलर लाइन 1 की तो √5 मिल गया। अब बताओ मुझे ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसमें ऐसा होगा, तो एक तो √5 हो गया, एक हो जाएगा √10, √17, √26। अब इनमें सब में कॉमन क्या है, ये देखो, ये 2² + 1 है, ये 3² + 1 है, ये 4² + 1 है, ये 5² + 1 है,
ठीक है। इस तरीके से √6² + 1 भी आएगा, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रेडिकल्स हैं, उन्हें हम इजीली, यहाँ पे 2 का बेस होगा, यहाँ पे 1 का परपेंडिकुलर, यहाँ पे 3 का बेस होगा, 1 का परपेंडिकुलर, 4 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, 5 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, 6 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनसे 1 ग्रेटर वाले नंबर है उनका रेडिकल है। 2 स्क्वायर, 4 से 1 ग्रेटर, 9 से 1 ग्रेटर, 16 से 1 ग्रेटर, 25 से 1 ग्रेटर। तो ये सब इसलिए ईजी रहते हैं। क्यों ईजी रहते हैं? क्योंकि देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे एक ग्रेटर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर का रेडिकल इधर, उसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से एक ग्रेटर नंबर आएगा, इंटीजर, -1, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का रूट एक इंटीजर आने वाला है, क्योंकि वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो 2। इसलिए बोल रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर से जो जस्ट 1 ग्रेटर नंबर है उन्हें हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है हमें उसमें। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो √2 है, √3 है, √6 है, √7 है, इस तरीके से ये सब नंबर है, उन्हें सपोर्ट के थ्रू ड्रॉ करना पड़ता है। बट जो परफेक्ट स्क्वायर से 1 ग्रेटर नंबर है उन्हें हम डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम इर्रेशनल नंबर को, मीन्स इर्रेशनल रेडिकल वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, मीन्स आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपने देख तो लिया, पर बस देखने से थोड़े ना होगा, आपको करना भी होगा, है ना, खुद से। तो आप √2 का जो मैंने करा था फिर से करिएगा, ठीक है, कंपास के थ्रू, कंपास का यूज़ करके। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, आपको लिटरली कंपास का यूज़ करना है और √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। √2, √3, ठीक है, फिर √3, फिर ड्रॉ कीजिएगा √26, ओके। ये 3 नंबर है वो आप प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमारा प्लॉटिंग हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, तो खुद से पहले ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज 1.2 और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, बाय।